शेरनी दुर्गा के दूसरे शावक को लेकर दुखद खबर मिल रही है। 72 घंटे मुश्किल थे। लंबे संघर्ष में आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गई। 10 अगस्त को दुर्गा ने दिया था 2 शावकों को जन्म। एक शावक हुआ था मृत पैदा, दूसरे की गर्दन पर खुद दर्द से आक्रामक हुई मां ने घाव कर दिया था। इसके बाद इस शावक को नियोनेटल केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया था। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के नियोनेटल केंद्र में चल रहा था इलाज। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर की देखरेख में इलाज चल रहा था। मां के दिए इस घाव से शावक की हार्ट बीट बंद हो गई थी। डॉक्टर माथुर ने सीपीआर देकर जान बचाई, लेकिन नवजात शावक करीब 40 घंटे के संघर्ष के बाद दुनिया छोड़कर आखिर चला गया। कल शाम 7 बजे इस नन्हे शावक ने अंतिम सांस ली। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जान नहीं बचाई जा सकी शावक की। कुछ ही देर में डीसीएफ जगदीश गुप्ता पहुंचेंगे बायोलॉजिकल पार्क। इसके बाद शावक का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया जाएगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, बहुत ही दुखद है दूसरा शावक जिसे लगातार कोशिश तो की गई लेकिन जिंदगी उसकी बचाई नहीं जा सकी। वो मासूम सी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा चाहे किसी का भी हो बहुत मासूम और बहुत प्यारा होता है, लेकिन जिस तरीके से इसके घाव हुआ था वो भी बहुत चिंताजनक है। इसको लेकर जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए पूनम, निश्चित तौर पर आज सुबह बड़ी दुखद खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज एक नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस दुखद खबर के साथ हो रही है तो निश्चित तौर पर सभी गमगीन माहौल है। खासकर डॉक्टर अरविंद माथुर और जो जितने भी केयर टेकर वहां थे जो उसका पल पल ध्यान रख रहे थे, वो तो बहुत गंभीर स्थिति में है। उनके दर्द को समझा जा सकता है। देखिए 10 अगस्त को सुबह जो दुर्गा जो है, जिसको पिछले साल 21 अक्टूबर को शक्करबाग से लेके आए थे, उसको और शक्ति नाम के एशियाटिक लॉयन को दोनों का पेयर बनाया गया। उसने फिर जब उसने 10 अगस्त को सुबह 2 शावकों को जन्म दिया, तो एक शावक तो मृत ही पैदा हुआ था और दूसरा शावक चूंकि वो दर्द से पीड़ित थी तो उसने दूसरे शावक पे अपने शावक पे ही उसने गर्दन पे वार किया। तो उसकी वजह से शावक जो था बिल्कुल नवजात शावक, उसकी गर्दन में गहरा घाव हो गया। उसका कैनाइन जब उसके गड़ा उसमें लगातार खून आ रहा था, लेकिन और उसकी भी एकदम सांसें रुक गई थी। उसके बाद डॉक्टर अरविंद माथुर ने उसको सीपीआर दिया। सीपीआर देने के बाद उसकी सांसें लौटी, उसको नियोनेटल केयर में शिफ्ट किया और 40 घंटे तक उन्होंने अपनी गोद में रखकर उसको बचाने के तमाम प्रयास किए। उसका खून का रिसाव भी रुक गया था, उसको ऑक्सीजन भी दी जा रही थी, हल्का हल्का उसने फीड भी लिया। कल एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि 72 घंटे क्रिटिकल थे, हमने कल भी बताया था। लेकिन कल शाम को 7 बजे के आसपास करीब 40 घंटे के लंबे संघर्ष के बाद जिंदगी आखिर हार गई। उस नन्हे शावक ने अंतिम सांस ली। अब चूंकि उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, एक पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद ये भी पता लगेगा कि भाई किस कारण से, लेकिन इस कारण तो स्पष्ट है क्योंकि उसकी मां ने जिस तरह से उसके ऊपर उसकी गर्दन पे घाव किया था। लेकिन एक 7 साल बाद 2 शावकों का पैदा होना एशियाटिक लॉयंस का नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, और फिर यूं 40 घंटे में दोनों शावकों का चला जाना निश्चित तौर पर दर्दनाक है। लेकिन जिस तरह के एफर्ट हुए निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। जिस तरह से टीम इमोशनली अटैच रही, चाहे डॉक्टर अरविंद माथुर और उनके साथ जितने भी उनके सहयोगी थे वो इमोशनली बहुत अटैच रहे। और खास बात ये थी कि नियोनेटल केयर के ही एक आधी बगल में जो यूनिट है उसमें जो बाघिन जो रानी है उसके 2 शावक जो करीब 3 महीने के हो गए वो भी पल रहे हैं। उनके साथ भी यही था, मां आक्रामक हो गई थी, दोनों को बचाने के लिए नियोनेटल में शिफ्ट किया और आज वो काफी पल बढ़ रहे हैं अच्छी स्थिति में। लेकिन एक यूनिट जो बगल में उसकी यूनिट थी उसमें दुर्गा की जो नवजात बेटी थी इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो दुनिया में नहीं है। निश्चित तौर पर लेकिन एफर्ट निश्चित तौर पर काबिले तारीफ थी। कहा जा सकता है कि दुखद खबर जरूर, लेकिन जिस तरह का इमोशनल अटैचमेंट पूरा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का स्टाफ और जो कोशिश की गई वो भी काबिले तारीफ है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से जानकारी के लिए।